नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में किस किस वजह से इशू आते हैं, खास करके जो हम बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से एक दूसरे को संबोधन करते हैं, वही नाम हमारे प्रॉब्लम्स के कारण बन जाते हैं। तो उनका सल्यूशन हमने कोशिश की और जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने पूरी कोशिश की ये बताने की कि कौन कौन से नाम बोलने चाहिए और कौन कौन से नहीं बोलने चाहिए। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा एलैबोरेट करते हुए थोड़ा उसका साउंड पे बात करेंगे। जैसे कि किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे रजनीकांत, शिवाकांत, ऐसे साउंड की बात करते हैं, जैसे कांत, विजयकांत, रजनीकांत, जस्ट लाइक दैट। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मम्मा, पापा, दीदी, आ की लैंग्वेज आती है, दीदी की आती है, मतलब हर लैंग्वेज की, हर साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर IP सिंह, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हमें पिछली वीडियोस में जैसे बताए, और जैसे कि आप जानते भी हैं, इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी धाक जमाई हुई है। तो आज फिर से ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। तो हम बात करते हैं और स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक मैम, आप बताएं जी। बढ़िया जी। तो आज हम अपने व्यूवर्स को एक और नया टॉपिक लेके बात करेंगे, ताकि उनका भी इंटरेस्ट है जो बना रहे। बिल्कुल ठीक तो है। रिलेशनशिप इशू आजकल का मोस्ट पॉपुलर इशू है जी। जो हर किसी को आता है जी। तो उसमें हम कोशिश करेंगे अकेली क्यूरी को दूर करने की, जैसे कि हमने पिछले में नाम की है, अब हम साउंड की जैसे हम करेंगे जी। तो आप बताइए कौन कौन से साउंड जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं एक रिलेशन के लिए, और कौन कौन से हानिकारक होते हैं। जी जी, थैंक यू मैम। पहले आपने ये एक टॉपिक लिया साउंड के ऊपर जी, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि साउंड, जैसे नेम के बारे में हमने लास्ट अपने एपिसोड्स के बारे बीच में बात करी कि नेम जो है वो क्या चीज़ हमारे को देता है। नेम के अंदर एक होती है साउंड जी, उस जिस चीज आवाज़ उस नेम के अंदर आ रही है प्रोमिनेंट, वो जो आवाज़ है वो आपको क्या इम्पेक्ट करती है आपके नेम के अंदर। अगर वो आवाज़ आ रही है, वो साउंड आ रही है, तो वो आपको क्या इम्पेक्ट करती है वो मैं आज आपको बताऊंगा जी। तो आज आप नोट करें कि अगर किसी के नेम के अंदर आंट की साउंड आ रही है, ANT, आंट का मतलब हो गया जैसे रजनीकांत, शशिकांत, विजयकांत, श्रीकांत, ANT जहाँ पे साउंड आ रही है, ये साउंड को मैं बोलूँगा तो ओके गुड बोलूँगा कैरियर वाइज, ओके। लेकिन फैमिली लाइफ के अंदर इसके इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। ये जो नेम के अंदर अगर ANT की साउंड जहाँ पे प्रोमिनेंट आ रही है तो उस पर्सन की वैसे तो कैरियर वाइज लाइफ ठीक है, बट उसकी फैमिली लाइफ के अंदर इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। सर, अगर फैमिली की लाइफ की बात करें तो रिलेशन कोई भी हो सकता है, जैसे माँ बेटे का हो गया, मम्मा पापा का हो गया, कोई और हो गया, जैसे हस्बैंड वाइफ का हो गया, ब्रदर सिस्टर का हो गया, या सिर्फ स्पाउस का ही है? नो, फैमिली लाइफ के अंदर मैंने बोला कि उसकी फैमिली लाइफ के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के अंदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी फैमिली लाइफ के अंदर जो है वो कोई ना कोई इश्यूज जो हैं वो क्रिएट करती है। अगर ये साउंड किसी के नेम के अंदर अगर प्रोमिनेंट आ रही है, मैं यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, प्रोमिनेंट जहाँ पे आवाज़ आती है वहाँ पे ये वाला इशू जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो भाई जिनके नाम के पीछे ANT लगता है, रमाकांत, विजयकांत, रजनीकांत, तो वो ये ध्यान से सुने और इनसे परामर्श भी ले सकते हैं बाद में कॉल करके, मैसेज करके, कि हमारे नाम में फलाना फलाना वर्ड आता है तो हम इसका सलूशन क्या करें। तो आपकी सेवा में सर हमेशा हाजिर रहेंगे। तो अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे किसी के नाम के पीछे यहाँ स्टार्टिंग में दी आता है, जैसे दीपाली, और बात करेंगे दीदी, और बात करते हैं दीवाना, मतलब कई ऐसे नाम हैं जिनसे संबोधन किया जाता है एक दूसरे को। मैं आपने एक अच्छी पकड़ ली साउंड
जिस नेम के अंदर डी आई दी की साउंड अगर आती है, इसको आप ध्यान से समझना, दी की साउंड जो है ये ट्रबल को अट्रैक्ट करती है एकदम से, मतलब जिसको मैं बोलूँगा सडन प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करती है। दी जहाँ पे साउंड आती, जैसे नेम के अंदर है दीनानाथ, दिव्या, दीपाली, दी, हम आजकल ना सिस्टर को बोल देते हैं दी जी, पहले दीदी बोलते थे, अब शॉर्ट हो गया वो, शॉर्ट करते हैं। और जहाँ पे दीदी बोला जाता है, दी, वहाँ पे आपने डबल ट्रबल वहाँ पे ऐड कर दी। मतलब हम अपनी सिस्टर को भी दीदी नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, तो क्या बुलाएं फिर? बहन। ओके, यस, जहाँ पे आपने अगर दी आई की साउंड किसी के भी नेम में आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी। सर, जैसे आपने बोला बहन बोलो, बट आजकल लोग बहुत ट्रेंडी हो गए हैं, तो उनको लगेगा ये बहुत पुराना नाम है, जी। तो थोड़ा अप टू डेट करके बताओ ना फिर। मेरी बात समझो, जी। जितने हम ट्रेंडी हो रहे हैं, जितने हम नेचर से हट रहे हैं, ट्रेडिशनल से हट रहे हैं, अपनी रूट्स को छोड़ रहे हैं, उतने ही हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। जी। जितने हम अपनी रूट्स से हट रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं, बहुत हाई एंड या हाई फाई सिस्टम की तरफ देख रहे हैं, अपने रूट्स को जहाँ पे हम छोड़ते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है या करना ही पड़ेगा। मेरा तो डेली का ये देखना रहता है कि हर रोज़ ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो हमने सोचे नहीं होते कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब ये चीज़ें क्यों आ गई, क्योंकि हमने वो पिछली चीज़ों को छोड़ दिया, ट्रेडिशनल को छोड़ दिया, रूट्स को छोड़ दिया, बैक को चीज़ों को छोड़ दिया और नए सिस्टम के अंदर चले गए कि ये ज़्यादा मॉडर्न है या ये है। मॉडर्नाइजेशन ये नहीं होती कि आप अपनी रूट्स को छोड़ दो, मॉडर्नाइजेशन ये होती है कि आप नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन जो पुरानी हमारी है उसको हम छोड़ नहीं ले। नई चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन अप टू डेट होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अप टू डेशन के अंदर हम अपनी रूट्स को अगर छोड़ दें कि जहाँ पे मर्जी आप ऊपर उठ जाओ, लेकिन आपके पाँव सदा ज़मीन पर रहने चाहिए। जहाँ पे आपने अपने पाँव ज़मीन से उठाए वहाँ समझो आपका काम भी हो गया, तो उठ ही गए आप। तो वहीं पे आ गया घूम के कि दी आई की जो साउंड है अगर किसी के नेम के अंदर आती है तो उसको ट्रबल देती है, स्ट्रगल देती है, डिलेनेस को अट्रैक्ट करती है। नेम के अंदर जैसे मैंने दीपाली, दिव्या, दिनेश, डिम्पल, दीनानाथ, ये सारे नेम, या दीदी, दीदी जो है सबसे ज़्यादा प्रनाउन होता है, और जिसको आप प्रनाउन कर रहे हो उसकी लाइफ में आप स्ट्रगल को इनवाइट कर रहे हो। सर जैसे ये तो कॉमन नेम है, डिम्पी, डिम्पल, डिम्पी, दिव्या, ये तो आम नाम है, तो इसका मतलब वो अपना सारे डॉक्यूमेंट पे भी नाम चेंज करवाए और सारा कुछ? नहीं मतलब ये मैंने बोला प्रनाउन जहाँ पे हो रहा है, आवाज जहाँ पे आ रही है, प्रोमिनेंट आवाज आ रही है, जहाँ पे मैं वही मंत्रा वाली बात हो गई कि नेम एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा दूसरा और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ही आएगा। तो ये एक मंत्रा है जहाँ पे उसको पुकारा जाता है। अगर आपके नेम की साउंड अच्छी है, जिस एरिया में भी उसको पुकारा जाएगा तो वो वहाँ पर एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा उस पर्सन के लिए भी और वहाँ के लिए भी। अगर वो साउंड अच्छी नहीं है तो उस एरिया के अंदर अगर उसको पुकारा जाएगा, उसके घर में, उसके ऑफिस में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये जहाँ पे प्रनाउन होगा या पुकारा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसकी परिभाषा इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती क्योंकि वो स्लीपिंग मोड के ऊपर है। जहाँ पे ट्रैवल हो रहा है, पुकारा जा रहा है, व्हाट्सएप पे आप लिख रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे हो, इंस्टा पे लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, जहाँ पे वो ट्रैवल होता है वहीं पे उसकी परिभाषा ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी लोग हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम अपनी जड़ों से टूट जाएंगे तो लाजमी है कि उनका पतन लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कई नाम होते हैं जिनके नाम के पीछे है लिखा होता है, HN है, और पंजाबी जिमें बोलते हैं हन है, उन्होंने तक ही कर सकते हैं। हन की साउंड एक बहुत अच्छी साउंड है, इज़ ए वेरी गुड साउंड।
अगर ये किसी के नेम के अंदर आती है तो ये वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, उसकी लाइफ के अंदर वेल्थ से लेकर कोई दिक्कत नहीं आती और लाइफ जो है वो स्मूथ रहती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, अगर आपके नेम के अंदर एक गुड साउंड है और एक बैड साउंड है तो आपको दोनों का इम्पैक्ट ही आएगा। कैसे पता चलता है कि गुड साउंड कौन सा है और बैड? जैसे मैं बता रहा हूँ कि DI की साउंड जो Okay. बैड है, हन की साउंड अच्छी है, आंट की साउंड मैंने बोला ओके है, कैरियर के लिए अच्छी है, फैमिली लाइफ के लिए बुरी है। तो ऐसे बहुत सी साउंड है, 250 के अराउंड साउंड है जिस पे मैंने रिसर्च करी है और मैं ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूँ। ये सारी साउंड को 250 साउंड है, अभी हमने 2-3 साउंड पे बात करी है, तो 250 से ऊपर साउंड है जहाँ पे जिसकी रिसर्च है मेरी और हमारी टीम की, जिसको हमने निकाला है कि ये कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। तो उसमें से ये मैंने आपको 3 साउंड के बारे में बात करी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे RAT, विराट, जस्ट लाइक दैट, तो उनका क्या बनेगा इम्पैक्ट? यस, आपने बड़ी अच्छी एक साउंड पकड़ी, रैट की साउंड। रैट की जहाँ पे RAT रैट की साउंड आती है, ये जो साउंड है ना ये कॉन्टिन्यूस चीज़ों को आगे बढ़ाती है। मतलब ये जो है आपका सिस्टम जो है ना लगातार इसमें चलता रहता है, या मैं इसको ये भी कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को ये अट्रैक्ट करती है। जैसे विराट, विराट बोलते हैं हम, सिमरत, RAT सम्राट, जहाँ पे RAT प्रोमिनेंट होता है, जहाँ पे उसकी आवाज़ आती है। देखो एक चीज़ को ना, मैं आवाज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दी थी सनी की जी। तो सनी का क्या है कि जैसे हमने सनी बोला तो उसको लिखते हम SU से हैं जी, लेकिन प्रनाउन हम SA से करते हैं, हम सुनी नहीं बोलते, उसको सनी बोलते हैं। तो उसकी जो आवाज़ है SA से आएगी, ना कि SU से आएगी। लिखा SU से जाता है, हम सनी को SA से नहीं लिखते, SU से लिखते हैं, लेकिन उसको प्रनाउन जो है हम SA से करते हैं। तो आवाज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे ही रैट की जहाँ पे साउंड आ रही है, उसकी जो आवाज़ है वो आपको कॉन्टिन्यूस लगातार आगे बढ़ने की तरफ अट्रैक्ट करती है, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करती है। यस, जैसे बाकी कॉमन नाम होते हैं आजकल, जैसे आपने सनी बोला अभी, ये तो आम नाम है सभी के। और नाम की बात की जाए, हैप्पी, ऐसे ऐसे नाम बहुत होते हैं, तो उनका उनमें क्या आता है? हैप्पी की साउंड एक अच्छी साउंड है, ये आपको हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है, ये आपको खुशी की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इससे गुड साउंड, तो ये ऐसे ही आपके नेम के अंदर की जो प्रोमिनेंट साउंड है, आवाज़, मैं बार बार उसी चीज़ पे आ रहा हूँ, हम साउंड वर्ड बोल रहे हैं, आवाज़ बोल रहे हैं, जिसमें उसकी आवाज़ आती है, वो चीज़ें आपके नेम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है जी। और बात करें, जैसे देखते हैं अभी ऐश्वर्या राय का नाम है ASH से, है ना? तो अगर बात करें इश्मीत, मतलब ऐसे नाम जो SH से स्टार्ट होते हैं, जिनकी साउंड SH से आती है। तो मैंने सुना है कि अगर फीमेल के नाम में SH की साउंड हो तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपने 2 साउंड को इकट्ठा करा, मैं दोनों की बात करता हूँ। जहाँ पे ऐश्वर्या की आपने बात करी, उसमें ऐश की साउंड आती है जी। अब ऐश्वर्या की लाइफ के अंदर, उसकी मैरिज लाइफ में इश्यूज जो चल रहे हैं, उसके पीछे नेम का बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐश जी। ऐश की जो साउंड है, ये ऐश को प्रेजेंट करती है, स्वाहा जिसको हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं, बनी बनाई चीज़ों के अंदर स्वाहा, ऐश में ट्रबल वाली टेंडेंसी जो है वो अट्रैक्ट होती है। ऐसे ही उसकी नेम के अंदर ऐसी साउंड है। जैसे एक मैं आपको और इस इनकी सर लाइफ तो लग्जरी होती है। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप ऑल ओवर आपको दिखने में लग रहा है लग्जरी लिख रहा है, तो वो अंदर से क्या चीज़ें होती हैं, वो पर्सन जो खुद होता है उसको ज़्यादा पता चलता है। देखो पैसा एक डिफरेंट चीज़ है,
लाइफस्टाइल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उस पर्सन को खुद ही पर्सनल पता होता है कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। दिखने में ग्लैमर है लेकिन एक्चुअल में क्या है, तो वो फिल्मी दुनिया की बात है ना, कि जैसे हम एक मूवी देखने जाते हैं तो वो 2-2.5 घंटे के अंदर हमारे को सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल रील और रियल लाइफ वाला सीन हो गया। वो आप सपने की दुनिया में चले जाते हो, आप वहाँ पे अपने आप को हीरो की टेंडेंसी पे इमेज करते हो कि हीरो एक बीच के ऊपर गाना गा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ, तो आपको भी ऐसा फील हो रहा है मैं भी वहाँ पे गाना गा रहा हूँ। बट लाइफ जो होती है स्ट्रगल बना के रख देती है। यस तो ये क्या है कि ये सपने बेचना, वो सपने बेचते हैं, तो उनका एक सिस्टम या उनका एक लाइफस्टाइल वैसा सिस्टम रहता है। तो वहीं पे आ रहे हैं, ऐश की जो साउंड है ये ट्रबल वाली साउंड होती है, अगर फैमिली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस को अट्रैक्ट करती है। दूसरा मैंने आपको ये बोला कि अगर एक नेम के अंदर 2 साउंड है, एक अच्छी एक बुरी, जैसे एक नाम है ऐश्विन, तो ऐश्विन के अंदर 2 साउंड है। विन की जो साउंड है वो बहुत अच्छी साउंड है, आपको विन विन पोजीशन के अंदर लेके जाती है, लेकिन जो ऐश की साउंड है वो एक अच्छी साउंड नहीं है, वो आपको डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाती है। लेकिन अश्विन के अंदर 2 साउंड जो है वहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो इस पर्सन को दोनों का इम्पैक्ट ही इसकी लाइफ के अंदर रहेगा, अच्छा भी और बुरा भी। आधा इसका अच्छा है, आधा इसका बुरा है, मतलब तो बैलेंस में चलेगा सर। हाँ, साउंड का ये महत्व रहता है कि इसकी प्रॉब्लम जो है इसके साथ बनती रहती है, अच्छी भी और बुरी भी। साउंड का महत्व एक नाम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तभी मैं आपको ये कहता हूँ कि एक नेम को डिज़ाइन करने के लिए 18 से 20 फ़िल्टर लगते हैं। उसका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, साउंड कौन सी होनी चाहिए, उसकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कौन सी साउंड डालनी है, फ्रंट पे कौन सी डालनी है, बीच में। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करता हूँ, साउंड जो है अगर आपके स्टार्टिंग में आ रही है इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में 100% रहता है। अगर ये साउंड आपके मिडल में आ रही है इसका इम्पैक्ट 50% रहेगा। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये साउंड एंड पे आ रही है इसका इम्पैक्ट 75% रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो प्लेसमेंट का रोल जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है कि जो वो साउंड है आइदर अच्छी है या बुरी है। अगर फ्रंट पे आ रही है तो 100%, अगर मिडल पे आ रही है तो 50%, अगर लास्ट पे आ रही है तो 75%। इसीलिए साउंड का महत्व नेम के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छी है तो अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, बुरी है तो बुरा रहेगा, कौन सी पोजीशन पे है उसका इम्पैक्ट भी आपको रहेगा। ISH, ईशा, इशमीत, इशू, इसके बारे में बताइए। यस, ये आपने इससे कनेक्ट करा। ईश की जो साउंड है ये बहुत लेट मैनिफेस्ट करती है आपकी चीज़ों को। जहाँ पे ईश की साउंड आती है ISH, ईश की साउंड जहाँ पे आएगी, अब इसके अंदर भी 2 साउंड मिक्स होगी, एक है SH जो है वो ये अच्छी साउंड नहीं है। हमने लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर भी बोला, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने बोला शिवानी, शुभम, शिव्या, शिवाय, मतलब ऐसी जो SH जहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड आती है वो अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे आपने ईश की बात करी, ISH जो साउंड है ये मैनिफेस्टेशन लेट करती है। जो भी चीज़ें आज आपको मिलनी चाहिए ये 4 दिन के बाद आपको रात को मिलेगी। जो आज सुबह 10 बजे मिलनी चाहिए 4 दिन के बाद रात को 10 बजे मिलेगी, मिल जाएगी लेकिन आपको मिलेगी तड़पा कर। इसको मैं ये कहता हूँ मैनिफेस्टेशन लेट। ईश के अगर मैं साउंड की बात करूँ, ईशा काम में डिलेनेस भी ये देता है। ईशा, इशू, इशिता, इशविंदर, ऐसी जो साउंड है जहाँ पे ISH ये एक जहाँ पे प्रोमिनेंट साउंड आएगी, जहाँ पे ये आएगा ये आपकी चीज़ों को लेट करेगी, डिले करेगी, पर देगी ज़रूर, लेकिन देगी आपको तड़पा के।
और कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर इश्यूज को जरूर क्रिएट करेगी। सर अगर साउंड की बात करें, जैसे स्टार्टिंग में का ही नोट करना होता है या एंडिंग का भी? जैसे एंडिंग में आता है भाभी, ई की साउंड आती है पीछे, रवि, बावी, मतलब ऐसे साउंड है तो उनका पीछे से भी नोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे RA की एक साउंड है, रा की साउंड एक अच्छी साउंड है, जहाँ पे अगर RA से आ रहा है गुड साउंड। RI जे अगर किसी के नाम के अंदर प्रोमिनेंट आ रहा है, ये भी एक अच्छी साउंड मानी गई है। तो RA, अगर मैं वही पोजीशन की बात, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर साउंड आपकी फ्रंट पे आ रही है तो 100% इम्पैक्ट होगा, अगर वो साउंड आपकी मिडल में आ रही है तो 50% इम्पैक्ट होगा, अगर वो साउंड आपकी लास्ट में आ रही है तो 75% इम्पैक्ट रहेगा। इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में आना ही आना है, कंफर्म है, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है, फ्रंट पे, मिडल पे, लास्ट पे। जी ठीक है। अगर बात करें जैसे कि और नामों की, जैसे कुछ प्रोमिनेंट नाम होते हैं, जैसे कुछ खुद ही बनाए होते हैं, दिमाग से गढ़े होते हैं लोगों ने, जैसे कईयों ने अपने वॉलपेपर पे लिखा होता है हिटलर, और कईयों ने लिखा होता है माय स्वीट वाइफ, कईयों ने लिखा होता है जैसे जान खाऊ, मतलब ऊट पटांग नाम जैसे अपने पार्टनर के हों, तो उसके लिए क्या होता? देखो वही है ना, अगर वो साउंड आपके, जैसे हिटलर की आपने बात करी, तो हिट की जो साउंड है HIT, वो एक अच्छी साउंड है, इज ए गुड साउंड। और हिटलॉन आपने बोला, ऑन की जो साउंड है वो हिटलर की साउंड जो आपने बोला, जैसे उसमें हिट आ गया ना, हिट की साउंड जो है वो अच्छी साउंड है, मतलब उस पर्सन को हाईएस्ट पे या आगे ले जाने के लिए वो सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही नेम के अंदर की साउंड। एक और मैं आपको एक अच्छी साउंड के बारे में बताता हूँ, वन, VAN की एक जो साउंड है, ये एक अच्छी साउंड है या गुड साउंड है। इसको मैं ये बोलता हूँ कि ये आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट कराता है जल्दी। जैसे नेम के अंदर आएगा, वंशिका आएगा, वान्या आएगा, वंदना आएगा, जहाँ पे वंश आ गया। अब वंश के अंदर क्या है, दो साउंड आ गई, VAN आ गई और SH आ गया। SH की जो साउंड है वो अच्छी साउंड नहीं है, तो इसमें वंश के अंदर इसको अच्छा भी मिलेगा और इसको बुरा भी मिलेगा, तो दोनों चीज़ें इसको मिलेंगी इसके अंदर। आगे बात करते हैं, जैसे किसी के नाम में जीत, प्रीत ऐसी टोन आए, जैसे जसप्रीत, इश्मीत, मतलब प्रीत की टोन आए, उनको क्या बोलोगे आप? प्रीत की जहाँ पे टोन आती है, या डबल मीत, प्रीत, सारा जहाँ पे डबल ई आता है साथ साथ उसकी साउंड आती है, ऐसे पर्सन को हेल्थ इश्यूज जो हैं वो अट्रैक्ट करता है। उसको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, और उसको पेट से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, या मैं ये कहूँगा उसको बैक पेन या बॉडी पेन की दिक्कत रहेगी, उसको एंजाइटी इशू रहेगा, नींद की प्रॉब्लम रहेगी, कई जगह पे रिलेशनशिप का इशू रहेगा, लेकिन ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे किसी की नाम के पीछे जैसे पहले बात की हमने SH से स्टार्ट पे हो, तो जिनका लास्ट पे हो, जैसे RUSH रश, और हो गया RASH रश, मतलब जस्ट लाइक दैट, लास्ट में SH की टोन आए तो उसके लिए वही लास्ट में अगर SH की टोन आती है तो वही SH की साउंड ही रहेगी, वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, लेकिन लास्ट में उसका इम्पैक्ट जो 75% रहेगा। जैसे मैंने पूछा, आप बोला आपको पहले, तो रश का जैसे हमने बताया, रश की एक वाइब्रेशन ऐसी है, ये स्पीड को दिखाती है, बहुत स्पीड को। जैसे अरुषि एक नेम है, इसमें साउंड जो है वो SH की तो आ ही रही है, लेकिन अरुषि में रश की साउंड भी बीच में आ रही है। तो अरुषि जो नेम है, ये बहुत काम जो है ना फास्ट करेगी, क्योंकि रश की जो साउंड है ना, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। चाहे वो काम आपका सही है, चाहे आपका काम गलत है, लेकिन वो उसकी स्पीड को, बेसिकली रश जो है वो आपकी स्पीड को बढ़ाती है, स्पीड तेज कर दी है। तो ऐसी जगह जो नेम की साउंड जिसके अंदर आती है, तो वो जल्दी उसको दिक्कत जो है फास्ट करेगी वो काम। आपने बहुत सारे नाम बताए, वैसे तो बहुत सारे नाम है, टाइम लेकिन हमें परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि समा इतना अलाउ नहीं करता। तो अगले एपिसोड में और ऐसे और बहुत सारे नाम लेके आएंगे आपके सामने। अगर आपका भी कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम अब तब तक के लिए अलविदा लेते हैं, क्यों सर बहुत देर से हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो सर
अगले एपिसोड के लिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे प्रॉमिस करके जाओ कि आप और भी नाम लेके आएंगे सामने। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्या टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, मैं उसके लिए आपको उस वीडियो को हम लेके आएंगे और आपको उसके लिए किस किस चीज़ के लिए आपको और नॉलेज चाहिए या आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है, तो हम उस चीज़ को लेके आएंगे कि जिससे आपका भला हो, आपको नॉलेज मिले। मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको कुछ ना कुछ नया दिया जाए, नया सिखाया जाए या नया पढ़ाया जाए, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सको, घर बैठे अच्छा कर सको। तो मैं रेमेडीज़ भी ऐसी देता हूँ जिसका कोई कॉस्ट नहीं होती, बिना कॉस्ट की रेमेडी होती है कि आप उसको करो और अपने घर में बैठे ही उसका ट्रीटमेंट करो और आपको उसका इफ़ेक्ट मिले और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाए। तो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आप डॉक्टर IBE सिंह से कंसल्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे इनसे बात कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर से इनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो सर आप अपना फ़ोन नंबर एक बार रिपीट कर देंगे, कईयों को नहीं पता लगता, तो आप अपना बोल के नंबर बता दीजिए जी। प्लीज़। मेरा नंबर है जी 9517573666। आप इस पे बात कर सकते हो, मेरी टीम का नंबर है, ये हमारा नंबर चलता रहता है हमेशा, इस पे आप कॉल कर सकते हो। आप इसके ऊपर परमेश अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हो, आप अपनी कंसल्टेशन फ़िक्स कर सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप कर सकते हो। और मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसका IPE सिंह के नाम पे है, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी और आपको घर बैठे ही इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप बोलोगे सर आधे से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी तो हमने घर बैठ के सीख ली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको रिलेशनशिप के कोई भी इशू है तो सर ने बता दिया, काफ़ी वो टिप्स टाइम टू टाइम देते हैं, तो आप खुद भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अपने नाम जो अभी आज हमने बताए, आप एक बार पूरी वीडियो देखिए, उसमें देखिए, अगर आपके इश्यूज हैं तो सर से कंसल्ट कीजिए। अगले एपिसोड के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सर। मोस्टली थैंक यू जी, थैंक यू।